अविद्या क्षेत्रम उत्तरे शाम प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरणाम। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शेष सभी विकार मिट जाएं, राग द्वेष अभिनिवेश, लेकिन अविद्या बनी रहती है। यह अविद्या भी आत्म साक्षात्कार या ईश्वर की प्राप्ति से ही नष्ट होती है। यहाँ जो विकार हैं अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, ये 4 अवस्थाओं में होते हैं। प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरणाम। प्रसुप्त का अर्थ होता है जब वो सोए हुए हों या निष्क्रिय हों। मान लीजिए आप ध्यान में बैठे हैं और आपके चित्त शून्य है, शांत है, तो काम क्रोध लोभ ये विकार प्रसुप्त रहेंगे। तनु का अर्थ होता है जब ध्यान साधना करके समाधि की अवस्था में आप इनको क्षीण कर देते हो, क्रश कर देते हो, कमजोर कर देते हो। और है विच्छिन्न। विच्छिन्न का अर्थ होता है कि ये सारे विकार प्रसुप्त अवस्था में हैं, निष्क्रिय हैं। और उदार माने पूर्ण रूप से जब सक्रिय हों या काम कर रहे हों। जैसे अभी आपको बहुत तेज क्रोध आ जाए और क्रोध में आप किसी से झगड़ा कर लो, तो ये क्रोध की जागृत अवस्था है। तो अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, इसी से चित्त में सभी विकार उत्पन्न होते हैं। सारी वासनाएं, सारा प्रपंच, माया जाल पैदा होता है। और ये वृत्तियां प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार जैसी अवस्थाओं में पाई जाती हैं। प्रसुप्त या सुप्त का अर्थ है सोए हुए या निष्क्रिय रहना। जागृत का अर्थ है क्रियाशील हो जाना, कोई भी विकार। और तनु का अर्थ है क्षीण या कमजोर हो जाना। जब क्रिया योग का निरंतर अभ्यास करते हो, ध्यान साधना का अभ्यास करते हो या समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हो, तो विकार क्षीण होने लगते हैं, शरीर और मन को उतना प्रभावित नहीं करते। और विच्छिन्न अवस्था का अर्थ होता है विशेष रूप से निष्क्रिय रहना। तो ये सारे विकार मिट भी जाएं, लेकिन अविद्या बनी रहती है। अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान के कारण जीवात्मा अपने आप को शरीर, इंद्रियां या मन बुद्धि मान बैठा है। उसे पुरुष, चेतन, ईश्वर और प्रकृति का भिन्न ज्ञान नहीं है। तो अविद्या के मिटने से ही पुरुष प्रकृति का सम्यक अनुभूतिजन्य ज्ञान होता है और उस ईश्वर को जान के योगी परम शांति या मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।